हेलो फ्रेंड्स, हमने दर्शक मित्रों से कुंडलियाँ प्रेडिक्शन के लिए मंगवानी शुरू की और सबसे पहली ही जो कुंडली आई वो एक अजीब सी कहानी के साथ है। कुंडली है निशा राजन परीख की। उसकी कुंडली में शुक्र और चंद्र का परिवर्तन योग है। शुक्र तन की वासना का ग्रह है और चंद्र मन की वासना का ग्रह है। दोनों में प्यार तो है, लेकिन प्यार के साथ वासना भी बहुत ज्यादा है। निशा की कुंडली में आध्यात्मिक भाव भी बहुत अधिक है। वो एक विशेष धर्म संप्रदाय से है। उसके घर के लोगों का अपने धर्म गुरु के साथ कुछ अच्छे ताल्लुकात के कारण उनके पास ज़्यादा आना जाना रहता था। उसी में उनके एक शिष्य के साथ निशा का 16-17 की उम्र में प्यार हो गया। साधु ने, धर्मगुरु के शिष्य ने उसके लिए संसार में वापस आना तय किया। धर्म को, दीक्षा को छोड़ देने का तय किया। उसने फिर से संसारी कपड़े पहन लिए। धर्मगुरु को ये पता चला। उन्होंने निशा की शादी उसी उम्र में, करीब 18 साल की उम्र में निशा की शादी अपने ही एक और शिष्य के किसी रिश्तेदार से करवा के निशा को अमेरिका भेज दिया। वहाँ पे निशा अपने धर्म के प्रसार के लिए अपने पति के साथ काम करने लगी। पति बहुत अच्छा था, दरिया दिल था। उसे निशा की सारी कहानी पता थी, फिर भी उसने निशा के साथ एक अच्छे पति की तरह रहना शुरू किया। निशा भी उसके प्यार में अच्छी तरह से खेलने जीने लगी। कुछ अर्से के बाद अपने ही धर्म संप्रदाय के एक और ऐसे शिष्य से निशा का प्यार हो गया जो दीक्षा लेने के लिए तैयार था, दीक्षा लेने की ट्रेनिंग ले रहा था अपने धर्म के समुदाय में। पति को पता चला। पति ने दरिया दिली दिखाई और कहा कि मैं तुझे डिवोर्स देने के लिए, तलाक देने के लिए तैयार हूं। तू चाहे तो अपने प्रेमी से शादी कर सकती है। प्रेमी को भी शादी करने की चाह थी। यहाँ पे मैं आया। निशा मुझे बहुत पहले से जानती थी, जब वो इंडिया में थी, भारत में थी। उसने मुझे अपनी कुंडली भेजी और कहा कि मैं क्या करूं, पति के साथ रहूं या प्रेमी के साथ जाऊं। मैंने उसकी कुंडली का जो जवाब दिया वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, उसकी मंजूरी के साथ। मैंने उसे कहा, देख बेटा, तेरी कुंडली में चंद्र और शुक्र का जो बल है उसमें सुख की कमी नहीं है, संतोष की कमी है। तेरे पास सुख तो है, तेरा पति तुझे सबसे अच्छा सुख दे रहा है, फिर भी उस सुख से तुझे संतोष नहीं है। अब तू जो और सुख ढूंढने के लिए जा रही है या और सुख के लिए जाना चाहती है, वहां भी तुझे पूरा सुख मिलेगा, ये कोई गारंटी वाली बात नहीं है। ये तू यकीनन कह नहीं सकती कि वहां भी तुझे सुख मिलेगा ही। तेरे ही धर्म गुरु ने एक बार कहा था कि सुख की साधना होनी चाहिए, सुख की वासना नहीं। तेरे अंदर सुख की वासना है। तेरे लिए सबसे अच्छा वही है कि तू अपनी वासना का नियंत्रण कर, सुख की साधना कर, सुख की वासना नहीं। तेरे लिए तेरे पति की कुंडली सबसे अच्छी है। तेरे प्रेमी की कुंडली और तेरी कुंडली में सिर्फ और सिर्फ शारीरिक आकर्षण है और कुछ नहीं है। समझ ले तो ठीक है, अगर नहीं समझेगी तो बाद में बहुत पछताएगी, तू भी और तेरा प्रेमी भी। तीनों शायद इस वक्त मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे। मैंने जो भी कहा है सच ही कहा है। निर्णय आप तीनों को लेना है। सोचिएगा, समझिएगा। याद रखिए, सुख की साधना होनी चाहिए, सुख की वासना नहीं। वासना से संतोष मिलता कभी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुख मिलता है जिसकी तृप्ति कभी नहीं होती। ये थी पहली कुंडली। अब बात करते हैं दूसरी कुंडली की। ये कुंडली महाराष्ट्र के लातूर से डॉक्टर पाटिल ने मेरे कमेंट बॉक्स में भेजी है। मैंने उनकी कुंडली देखी। उनके दो सवाल हैं। एक,
उनकी फाइनेंशियल पोजीशन, आगे बढ़कर उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी और उनकी राजनीति में प्रगति कैसी हो सकती है। ये दो सवाल है, फाइनेंशियल पोजीशन और पॉलिटिकल प्रोग्रेस। पाटिल जी, आपकी कुंडली में सबसे अधिक बल शनि का है और बुध का है। बुध आपको बेशक अच्छी आर्थिक स्थिति देगा, लेकिन एक दायरे में रहकर ही देगा। एक हद से ऊपर आपको आर्थिक सुख या आर्थिक संपत्ति या आर्थिक समृद्धि मिलना बहुत संभव नहीं है। दूसरी ओर शनि आपको सेवा भावी बनाता है, आप सेवा कार्य करते हैं। आप इस वक्त, मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन ये तय है कि आप इस वक्त सेवा कार्य में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं और खास करके पिछड़े लोगों में, निचले स्तर के लोगों में आप इस वक्त भी लोकप्रिय हैं, जो आपकी राजनीति के लिए भी सही है। आपकी राजनीति में बहुत ज़्यादा तक आपको पिछड़े हुए लोगों का, निचले स्तर के लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग, साथ, आधार मिलेगा। इसके बल पर आप एक हद तक, एक दायरे तक समझ लो कि स्थानिक या ज़्यादा से ज़्यादा प्रादेशिक, मतलब कि महाराष्ट्र तक आप एक पॉलिटिकल प्रगति कर सकते हैं। आपकी राजकीय जो भी शक्ति है, जो भी सामर्थ्य है, वो आपके राज्य तक बढ़ सकता है, आपके राज्य के दायरे तक बढ़ सकता है। उससे ज़्यादा बढ़ने की संभावनाएं बहुत कम है। मतलब कि पूरी तरह से देखें तो आपकी आर्थिक संपत्ति एक लेवल तक तो है, लेकिन उस लेवल से ऊपर नहीं है, लेकिन एक बेहतर लेवल तक है। और उसी तरह आपका पॉलिटिकल कैरियर भी एक अच्छे स्तर तक है, लेकिन उससे आगे नहीं है। उम्मीद है यह वीडियो मेरे इन दोनों दर्शक मित्रों के साथ साथ बाकी सबको भी बहुत बहुत पसंद आया होगा। आपकी कुंडलियाँ आप हमें भेज सकते हैं। हमारे पास 2 कुंडलियाँ और भी आ चुकी है, जिसका हम तीसरे शनिवार को चर्चा करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़े रहिए, अपनी कुंडलियाँ भेजते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। के वॉचिंग।